अपेक्स गोल्डन नियम पे। जी। सभी को संगन नमामि। मेरा नाम जागृति राज सिंह है। पहले तो एक थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हो रहा था, कोई श्री कृष्णा करके एक बार बार आ रहे हैं। आप प्लीज चेक कर लीजिए कि वो कोई वमन ना हो। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं बस ये ठीक ध्यान है बहन जी, दिलाना वो चाहती बमन नहीं है। बमन नहीं है, समन ही है। आप अपना हाँ स्पोक है, आप अपना वो जारी करें हूँ। बहन जी। साधुवाद। जी। तो आज हमारा जैसे 10 20 30 तारीख को महिला विशेष होता है, आज भी हमारा महिला विशेष है। और कई वक्त से हमारे जो टॉपिक्स रखे जा रहे हैं महिला विशेष वाले दिनों में, वो अक्सर जो उनकी लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने में या समर समाज के आगे बढ़ने में या जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे आज का टॉपिक है कि जो जागरूक महिलाएं हैं वो हमारे समर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उनकी क्या भूमिका है। तो ये जो टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक सवाल पुटअप करा जाता है कि महिलाओं का रोल क्या है समाज में आगे बढ़ने के लिए, या महिलाओं की क्या भूमिका है, या महिलाओं की क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब मुझे ये सवाल थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सवाल आज के वक्त का है, ये हमारी समण परंपरा का सवाल नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समण का मतलब ये है जो समता में रमण करते हैं, जो समता में जीते हैं। मतलब समण जो शब्द है वो सिर्फ जाति या उपजाति, अलग अलग जाति उपजाति के लोगों को एक समानता के लेवल पे नहीं लाता। अलग मत जो है, जो कोई कबीरदासी है, रविदासी है, कोई बुद्धिस्ट मानता है अपने आप को, कोई अम्बेडकराइट मानता है, उनको एक साथ नहीं लाते। समर जो शब्द है वो अलग अलग रंग के लोगों को सिर्फ एक साथ नहीं लाता कि कोई गोरा है या कोई काला है या कोई सांवला है। अलग अलग भाषा के लोगों को एक साथ नहीं लाता। समर जो शब्द है वो नर या नारी को, वो समर शब्द का मतलब ही ये है कि जो समता में मानते हैं, समता का जो कंसेप्ट है उसे समझते हैं, अपने जीवन आचार्य में समता को उतारने वाले लोग दिन प्रतिदिन में जैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो हर चीज को समानता से देखते हैं। किसी फर्क, किसी भेदभाव, किसी अंतर, किसी डिस्क्रिमिनेशन को अपने व्यवहार में, अपने आचार में लाने नहीं देते, वो लोग समण होते हैं। तो जो हमारी समण परंपरा है उसमें महिला और पुरुष का कोई फर्क ही नहीं था। तो ये जो सवाल उठता है कि महिलाओं का क्या रोल बना या पुरुषों का क्या रोल बना, ये सवाल ही नहीं उठता था। जो भी फर्क था मेल फीमेल का, वो जो नेचुरल प्राकृतिक फर्क है सिर्फ उतना ही था। उसके अलावा कोई मैन मेड, कोई सिंथेसाइज्ड, कोई जबरदस्ती का थोपा हुआ, चिपकाया हुआ ऐसा कोई फर्क, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नहीं, इसीलिए हमारी जो समन परंपरा थी, जो हमारी समर संस्कृति है, जो हमारा समर इतिहास है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं था जो औरतों या आदमियों में अलग अलग तरीके से बांटा गया हो, किसी भी काम को ऐसे नाम दिए गए हो कि जैसे ये औरतों का काम है कि घर चलाना, बच्चे संभालना या खाना बनाना और साफ सफाई का काम ये सब औरत देखेगी। या फिर जो बाहर की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कोई आर्थिक जिम्मेदारी या सामाजिक जिम्मेदारी या कोई धार्मिक जिम्मेदारी, राजपाट संभालना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी खेल कूद, ये सब और आदमियों को मतलब डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, उनको दे दिए गए हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। ऐसा नहीं था। समण में क्योंकि हर चीज बराबर थी, इसीलिए कौन क्या काम करेगा वो उसके जो इंटरेस्ट होता था, उसका जो पैशन होता था, उसकी जो काबिलियत होती थी, उसकी जो पढ़ाई रही है, जो पीछे से वो जिस चीज को परस्यू करते आए हैं, उसी में वो अपना फ्यूचर बना सकते थे। कोई रोक टोक नहीं थी इस बिना पे कि ये आदमी है और ये औरत है। तो किसी भी चीज में एक पर्टिकुलर मतलब जाति में मेल फीमेल हमेशा होता है, किसी भी प्रजाति में मेल फीमेल हमेशा होता है, किसी भी स्पीशीज में आई मीन मेल फीमेल हमेशा होता है। तो उसमें कोई ऐसे डिवीजन नहीं थी कि ये वाले लोग ये काम करेंगे और ये वाले लोग ये काम करेंगे। तो इसीलिए एक समाज में जो हमारा समर समाज था, उसमें हर किसी का
100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। हर कोई जो काम करता था वो अपने पूरे मन से करता था, अपनी पूरी खुशी से करता था, अपने पूरे इंटरेस्ट से करता था, किसी तरह के दबाव में नहीं करता था, किसी तरह के प्रेशर में नहीं करता था, किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से उससे ये नहीं कराया जाता था। और इसीलिए हमारा समाज इतना ज्यादा एडवांस था। जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा परंपरा रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, वो इसीलिए इतना ज्यादा एडवांस था क्योंकि हर कोई अपना 100% दे रहा था। ऐसे कुछ फिक्स्ड रोल नहीं थे कि अच्छा तुम तो खाना ही अच्छा बना सकते हो। अगर कोई आदमी खाना बना रहा है कि हो तू खाना बनाता है, ये क्या कर रहे हो और ये क्या है, तुम परिवार का नाम खराब कर रहे हो। अगर कोई औरत अच्छी डांसर है तो उसके लिए तालियां। अगर कोई आदमी अच्छा डांसर बनना चाहता है, अच्छा सिंगर बनना चाहता है, तो उसको हमेशा नीचे दिखाया जाता है कि अरे ये तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, ये तो सारे औरतों के काम होते हैं, ये तुम कहाँ पढ़ रहे हो उसमें। तुम्हें तो वर्जिश करनी चाहिए, तुम्हें तो मजबूती वाला काम करना चाहिए जो तुम्हारी शारीरिक मजबूती दिखाए समाज में। तो क्योंकि हर कोई अपना काम पूरी 100% मेहनत से करता था, अपने अच्छे मन से करता था, इसीलिए हमारी जो सिविलाइजेशन है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया, मिटा दिया गया, उसका नामो निशान आज तक लोग ढूंढ ढूंढ के रह गए, बाहर विदेशी भी ढूंढ ढूंढ के रह गए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। हमारी हड़प्पा की जो संस्कृति थी उसमें इतने एडवांस इरिगेशन के और फार्मिंग के, इतने ज्यादा खेत खलियान के जो इतने ज्यादा एडवांस, इतने ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स थे कि वो आज भी हम लोग अपने वक्त में नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त में कैसे इतना सब कुछ कर लिया इतनी कम टेक्नोलॉजी के साथ। वो सब इसीलिए था क्योंकि कोई डिवीजन नहीं थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि औरत का रोल ये है, औरत की ये भूमिका है और आदमियों की भूमिका ये है। सब मिलके, एक साथ होके, इकट्ठे होके, एक दूसरे की बात सुन के, सब लोग समाज में अपनी सब बात रख के बराबरी से उस किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लिया करते थे और इसीलिए वो डिसीजन 100% करेक्ट माना जाता था। ये हमारी समर संस्कृति है। लेकिन जो मतलब आजकल का जो हमारा समाज हो गया, हमारा जो वक्त है, उसमें इतना ज्यादा बिखराव है, इतने ज्यादा टुकड़े हैं कि हमें बार बार हर दिन इस पोर्टल पे आके सभी लोगों को सिर्फ ये बताना पड़ रहा है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हमारे टुकड़े नहीं हैं। हमें लोगों को सिर्फ ये समझाने में इतना वक्त लग रहा है, जैसा आज रश्मि बहन जी ने मेंशन करा कि 3 साल हो चुके हैं और अभी भी हमारी महिलाएं नहीं जुड़ रही हैं। जो हमारे समर पुरुष जुड़ रहे हैं उनकी महिलाएं भी नहीं जुड़ रही हैं। हमें इतनी मुश्किल पड़ रही है उनको ये समझाने के लिए कि कभी एक वक्त में ऐसा हमारा पूरा देश हुआ करता था, पूरा भारतवर्ष हुआ करता था, पूरा समाज हुआ करता था कि उसमें केवल एक ही प्रकार के लोग थे। क्या प्रकार था वो? समर। सबके सब समर थे। जितने भी लोग थे उनमें कोई टुकड़ा नहीं थे, कोई विवाद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति प्रजाति, कोई उपजाति का फर्क नहीं था, कोई पुरुष और नारी का अंतर नहीं था, किसी भी तरह का अंतर नहीं था, सब समर थे। सबको एक ही बात समझ में आती थी कि आप और मैं जो इस धरती पे हैं, जो हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, इस धरती के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबके सब बराबर हैं। इस चीज से ये फर्क नहीं पड़ता कि आप खेतों में काम कर रहे हैं और बाकी जो दूसरे हैं वो व्यापार करके बढ़ा रहे हैं। खेती भी उतनी जरूरी है जितना व्यापार जरूरी है, जितनी इंजीनियरिंग जरूरी है, जितना पढ़ाना जरूरी है, जितना डॉक्टर होना जरूरी है, जितना ट्रांसपोर्टेशन में होना जरूरी है, जितना लेबर वर्क जरूरी है। हर चीज बराबर है क्योंकि हर चीज की अपना मूल है और वो उतना ही मूल है क्योंकि किसी का ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा दे रहा है समाज को, कोई कम दे रहा है। आप भी समझ है, मैं भी समझ हूं और हम सब बराबर है। ये बात समझाने के लिए आज के वक्त में हमें बार बार इस चीज को रिपीट करना पड़ रहा है कि अरे आप आए, जुड़े, क्योंकि आप समझ है। किसी को यही नहीं समझ में आता कि वो समझ कैसे हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई ठप्पा लगने वाला है, कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैदा होते ही समझ है, ये चीज आपके डीएनए में इंटीग्रेटेड है। ये आपकी सबसे मूलभूत पहचान है, आपकी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। ये आपके किसी भी तरह के
रिलीजन या मत या धर्म से रिलेटेड नहीं है, आपकी कोई जाति उपजाति से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर से आप पे थोपी गई हैं। पर जो चीज अंदर से आप में है, जो आप अपनी इतनी सारी पुश्ते, इतनी सारी एंसेस्टर्स से लेके पैदा होते हैं, जो आपके डीएनए में होती है, वो बात ये है कि आप समण है, बस यही चीज है। तो जो हमारा जो सांघिक समाज था, जिसको हम समण समाज बोल रहे हैं, सांघिक इसलिए क्योंकि पहले किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप भी समण है, मैं भी समण है। ये अंडरस्टूड था कि ये इंसान इस धरती पे है, हमारे समाज में रह रहा है, तो ये समण ही है, वो मैं हूं वही वो है, कोई फर्क ही नहीं था। इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ कि जो हमारा सांघिक समाज था, हमारा जो संघ था, वो जो हमारा समाज था, उसमें महिलाओं के और औरतों के नाम से जाना जाता था। इसीलिए आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा कि कुल माता का कंसेप्ट था। लेकिन जब बाहर की संस्कृति आई, उन्होंने इसको बदल के उसको कुल देवता का नाम दे दिया, ताकि कुल माता का नामो निशानी खत्म हो जाए। इसमें जो हमारी समण परंपरा थी, उसमें जो महिलाएं थी वो पढ़ती भी थी, काम भी करती थी, घर के भी काम करती थी, बाहर के भी काम करती थी, खेत खलियान के भी काम करती थी, व्यापार के भी काम करती थी, वो देख रेख के भी काम करती थी, सिक्योरिटी के भी काम करती थी, नेविगेशन नेवी के भी काम करती थी, आर्मी के भी काम करती थी, खेलकूद के भी काम करती थी, राजपाट भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, मतलब हर तरीके का काम करती थी। और यही बात सच है हमारे समण पुरुषों के लिए भी उस वक्त के, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष पुरुष भी ये सब काम करते थे, हर चीज में उनका भी हाथ था, तभी बराबरी थी। इसीलिए उसको समण परंपरा कहा गया, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं था। तो लेकिन ये जो पुरुष प्रधान समाज है, ये वाली जो प्रथा आई है, ये जो प्रथा आज भी चल रही है हमारे देश में, ये प्रथा वमन बाहर से लेके आए। अब ऐसा क्यों है कि पुरुष प्रधान सभा है, या पुरुष को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मेल्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो महिलाएं हैं, वो तो जो वमन महिलाएं कहने के लिए, जैसे आज मेंशन हो रहा था बार बार कि जो वमन महिलाएं हैं वो तो खूब पूजा पाठ करती हैं, कीर्तन, यज्ञ और जागरण वगैरह, जितनी पूजा होती है, जितने पाखंड हैं, वो सब करती हैं। इनफैक्ट वो ही इस चीज को फैलाती हैं, वो इस प्रथा में, मतलब इस प्रथा को वो सबसे ज्यादा फैलाती हैं, जो वमन महिलाएं। लेकिन फिर भी जो ये कंसेप्ट है पुरुष प्रधान समाज का, ये क्यों है? इसमें, इस प्रथा में औरत को अभी भी क्यों दबाया जा रहा है, या इतनी सदियों से क्यों दबाया गया है? क्योंकि हर महिला इस देश की समण है। जो लोग बाहर से आए, जिन्होंने हम पे हमले किए, वो अपनी आर्मी में, अपनी सेना में, अपने ट्रूप्स, अपनी बटालियन में औरतें नहीं लाए थे, औरतें बच्चे वो अपने देश में छोड़ के आए। उन्होंने यहाँ की औरतों को बहलाया फुसलाया, यहाँ की औरतों को जोर जबरदस्ती से प्रेशराइज करके उन्होंने अपने उसमें, अपनी घरों में लिया, और वो यहाँ की औरतें फिर उनके उसमें ढल गई। लेकिन उनको ये पता है कि जितनी भी औरतें हैं वो इसी मिट्टी की है, सबकी सब उतनी ही मेहनती है, कुछ भी अगर ठान ले तो उसको कर ही सकती हैं वो। ये हर औरत की स्पेशलिटी है, ये हर औरत के डीएनए में है। ये इसलिए है क्योंकि हर औरत अपने आप में ही एक योद्धा है, और जो ये वमन पुरुष है वो उस योद्धा से लड़ते हैं और इससे बहुत डरते हैं, इसीलिए इससे लड़ते हैं, इसीलिए इसको दबा रहे हैं। उन्हें पता है कि जो ये है, ये उनके घर भी चला रही है, उनके घर बना रही है, उनके घर को संभाल रही है, उनके घरों को आगे बढ़ा रही है, हर चीज कर रही है, उनके जीवन को सुधार रही है, उनके जीवन के हर एक एरिया में उनकी औरतों का हाथ है। ये जो उनकी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, इनको भी आगे बढ़ा रही है। लेकिन उनको ये पता है अंदर से कि औरत जितनी है वो सारी इसी देश की है, इसी धरती की है। उनकी डीएनए में हमेशा से वही चीज रहेगी जो इतने सालों से डलती हुई आ रही है। इसीलिए उन लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए हमारा जो आधा हिस्सा था उसको खत्म कर दिया। अगर किसी भी, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर किसी भी जीव, ये एक प्राकृतिक नियम मान सकते हैं आप, कि अगर किसी भी झुंड को तोड़ना है, किसी भी तरह के जानवर के, किसी भी तरह के जीव के अगर झुंड को तोड़ना है,
तो आप बाहर के जीव को डाल के उसके अंदर उस झुंड को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर वो झुंड है तो उनका बेसिक रूल ये है कि सिर्फ जो अपना है, जो अपने जैसा है, उसी पे भरोसा करना है, दूसरे बाहर वाले पे भरोसा ही नहीं करना। जो वो संघ है, वो जो झुंड है, उसका ये बेसिक नियम है। वो झुंड ही इसलिए है क्योंकि इकट्ठे ही वो इसलिए है क्योंकि वो खुद को बचाना चाहते हैं, अपने जैसों को बचाना चाहते हैं, अपनों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो झुंड बना है। तो अगर उस झुंड को तोड़ना है तो आप बाहर वाले बन के तो नहीं उसे तोड़ सकते। आपको उसी झुंड में से किसी को पकड़ के, उसको गलत चीज सिखा के, उसमें गलत बात डाल के, उसको बिगाड़ के आपको उस झुंड में धकेलना पड़ेगा, ताकि वो सारा जहर उस पूरे झुंड में फैला सके। क्योंकि झुंड अपने की बात मानेगा, बाहर वाले की बात कभी नहीं। और यही कंसेप्ट औरतों के साथ भी चला है। जो कहने की बात है कि जो वमन महिलाएं हैं वो सब कीर्तन करती हैं, सब पूजा पाठ करती हैं, और जितने भी मतलब पाखंड वाले तीज त्योहार होते हैं वो सब मनाती हैं, और खूब खुशी से मनाती हैं, फैला फैला के, खूब मतलब गाने गा के, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा के, ढोलक वोलक हर चीज के साथ औरत ही इस चीज को आगे बढ़ा रही है। लेकिन वो जो औरत उस चीज को आगे बढ़ा रही है, अगर आप देखेंगे, अगर आप उस चीज को ध्यान दें, तो आप ये देखेंगे कि वो उस चीज में भी वो औरतों का जो झुंड है, वो जो उनका संघ है, वो उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। उन औरतों में जो ये कॉन्फिडेंस है कि आओ चलो कीर्तन करते हैं, और वो अपने घर में ये चीज बात रख सकती हैं, वो जो कॉन्फिडेंस है वो उनके डीएनए का दिया गया है। वो जो हिम्मत है, वो जो मेहनत है, वो उनकी डीएनए की दी गई है। क्योंकि जो महिला है उसको हमेशा से पता है, इस देश की महिला को, कि हाँ मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे अपनी बात बोलनी आती है। और उसका उल्टा वो क्या करा है पुरुष प्रधान समाज में, कि नहीं, महिलाओं को एक हाथ का घूंघट रखना है। जब भी घर के बड़े पुरुष बात कर रहे हैं, ससुर, पति, कोई भी देवर, जेठ, कोई भी आदमी है, उसके सामने घूंघट रख के बात करनी है। मतलब बोलना तो दूर की बात है, शक्ल दिखनी भी नहीं चाहिए, इतना ज्यादा पर्दा कर दिया। तो महिलाओं का कोई, आप ये जो रोल है, आप इस चीज को अलग से सिग्निफाई करके खींच के नहीं निकालेंगे कि हाँ समाज में ये करती है, आप इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। क्योंकि महिलाएं जो समाज में कर रही है, ये बात नहीं है कि पुरुष कम कर रहे हैं, बात ये है कि महिलाओं की जो बात है वो दब जा रही है, इस प्रथा में दब जा रही है। और जो हमारा समर्थ समाज है वो उसी चीज को उठाना चाह रहा है, अपनी महिलाओं को वापस उनकी आवाज देना चाह रहा है, उन्हें ये बताना चाह रहा है कि आप तो ताकतवर हो, आप में, आप हमेशा से इतनी सशक्त रही हो, आपको दुर्गा का नाम दिया गया क्योंकि सारे दुर्गम काम आप कर सकती थी, इसी वजह से आपको दुर्गा कहलाया गया। तो हमारी जो औरत है वो कोई ऐसी दबी कुचली नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो ये कर नहीं सकती। सिर्फ सदियों से उसके दिमाग में बिठाया गया है कि नहीं, तुम्हें बस घूंघट के अंदर रहना है, तुम बोल नहीं सकती जब घर के बड़े मर्द बात कर रहे हैं। तुमसे किसने पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ऐसे ही पहले के टाइम में लोगों को ये जो लड़कियां होती थी उनको ये बताया जाता था कि अगर आप शर्मा रहे हो, अपनी बात नहीं रख रहे हो, तो ये अच्छी, एक सज्जन, अच्छी लड़की का निशानी है। अगर कोई लड़की अपनी बात रख रही है तो उसको आज के वक्त में भी बोल्ड बोला जाता है, ये बोला जाता है कि अरे ये तो बड़ा बोल रही है, ये अच्छा, ये तो बड़ों में भी बोल रही है, अपना ओपिनियन दे रही है। अच्छा, तो इस चीज को आज भी नेगेटिवली देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा समाज बदल रहा है, धीरे धीरे करके सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप अगर 50% ऑफ द सोसाइटी को दबा के रखेंगे किसी तरीके से, या आप किसी भी तरीके से 50% ऑफ द सोसाइटी का इनपुट ही नहीं लेंगे, तो पूरा का पूरा 100% समाज आगे कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि वो जो 50% है वो आपका जो फ्यूचर 100% है, जो आपके बच्चे हैं वो उनसे, उनको ही देख के बड़े हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पुरुष तो घर के बाहर का काम करते हैं ना, क्योंकि यही तो प्रथा है कि घर के बाहर पुरुष और घर के अंदर महिला। तो अगर बच्चे, जो हमारा 100% फ्यूचर है, वो दबा कुचला एक व्यक्तित्व देखेंगे, एक दबी कुचली पर्सनालिटी देखेंगे, एक बिल्कुल ऐसी पर्सनालिटी देखेंगे जिसका कोई ओपिनियन ही नहीं है किसी चीज में, उसकी सिर्फ रोटी पकाने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आके चलो घर की साफ सफाई कर ली, सब्जी वब्जी कर दी, खाना दे दिया, बस। तो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, हम लोग अब इन चीजों से बाहर निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो वो हिचक है
वो जो हिचक जबरदस्ती की चिपकाई गई है, वो जो हिचक जबरदस्ती की सदियों से डाली गई है कूट कूट के, नहीं चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना अच्छी निशानी होती है, शांत रहना अच्छी निशानी होती है, ये गलत बात है। ये बातों को हमें काटना है। और इसीलिए समर संघ जो है वो हर दिन, और मतलब हर दिन और महीने में 3 दिन तो स्पेसिफिकली हर दिन बोल रहा है कि अपनी औरतों को आप बाहर निकाल के लाइए। उनसे हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपको सड़कों पे उतर के आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अपने घरों को छोड़ दो और बस इसके अंदर कूद पड़ो, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप पोर्टल पे आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए, 8:30, 9:30, कभी भी आए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आए चाहे, और अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, आप क्या करती हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपको क्या पसंद है, बस ये बता के चले जाए। आज भी मुश्किल ही शायद इंट्रोडक्शन हो पाए हैं, क्योंकि जबरदस्ती खींच खींच के बुलाना पड़ रहा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जो जुड़े हुए होते हैं बात सुनने के लिए, जैसे ही उनको बुला लिया जाता है इंट्रोडक्शन के लिए, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो हिचक है, ये हिचक हटानी है, इस हिचक को खत्म करने की जरूरत है। बाकी जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए जो हमारे 10 अमर्त्य विनय हैं, जो डेली समझाए जाते हैं, एक एक करके अलग अलग तरीके से बताया जाता है, अलग अलग कहानी, अलग अलग किस्सों के थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए जाते हैं कि हमारे ये 10 अमर्त्य विनय, ये 10 गोल्डन रूल्स हैं जिन पे हमारा समर संघ चलता है। हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए जिनको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा सामाजिक काम नहीं कर सकती, ये स्पेशली उनके लिए एक इंटरप्रिटेशन है कि आप हमारे समर संघ के जो नियम हैं, जो हमारे समर संघ के गोल्डन रूल हैं, उनको अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जो आचार्य है, द वे यू लिव, आपके लिविंग स्टाइल में आप उसको कैसे उतार सकती हैं। और जो भी बातें हैं वो बहुत नेचुरल है, बहुत ही फैक्टफुल है, बहुत ही सच है, कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है इन बातों में। तो हमारे समर संघ के जो 10 अमर्त्य विनय हैं, वो हमारे समर संघ के बेसिक रूल्स हैं। रूल्स इसलिए, गाइडलाइन नहीं, रूल्स इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली इनफोर्सिएबल है, और इनके बाहर अगर आप कहीं जाते हैं तो आप संघ में नहीं रह सकते। अगर आप इनको तोड़ते हैं, अगर आप इन पे नहीं अमल करते हैं, तो आप संघ में नहीं रह सकते, आप संघ ही नहीं कहलाए जाएंगे। तो जो समर संघ के 10 अमर्त्य विनय है, मैं उनसे शुरू करती हूँ। पहला अमर्त्य विनय है केवल समर। तो इसका मतलब ये है कि संघ के अंदर सिर्फ समर लोग ही आ सकते हैं, इसमें बाहरी किसी और का कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता जो समर है, और हर कोई जो समर है वो आ सकता है। किसी भी तरह के समर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि संघ के अंदर आके हर कोई एक समान हो जाता है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं रहता, कोई आर्थिक तरीके से, कोई किसी इंटेलेक्चुअल तरीके से, या किसी भी और प्रोफेशनल तरीके से, किसी भी तरीके से कोई अलग नहीं रहता, सबके सब समानता के साथ रहते हैं, सबके सब बराबर आ जाते हैं। और अगर आपको इसे, मैं महिलाओं के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि आप जब आप अपने आप को या अपने परिवार को या अपने बच्चों को ये चीज बताती हैं, तो आप उन्हें हमेशा से अपनापन ही सिखाती हैं, आप उन्हें यही सिखाती हैं कि ये अपने लोग हैं, कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी अपनी खुद की जो पहचान है उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले यही बताते हैं कि अपने बच्चों को यही सिखाते हैं बड़े होते समय कि आप कौन हैं, हर कोई यही सिखाता है। तो ये एक बहुत नेचुरल कंसेप्ट है कि आप कौन हैं, आप अपने बच्चों को, आप जो हैं आप वही पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को। तो ये जो अपनापन है, समर होना, यही आप पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समर संघ में किसी भी तरह का चंदा नहीं लिया जाता है। जो भी मीटिंग्स वगैरह करी जाती हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो हर तरह से हर कोई जितना अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करता है, सबका एक बेसिक कंट्रीब्यूशन होता है, सबकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस ये नहीं कि कोई लिख के आपको बताएगा कि आप समर हैं, सिर्फ ये कि आप अगर एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं, एक स्टेडियम में एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो जो आपके साइड में कुर्सी पे बैठा हुआ है वो भी आपके बराबर ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है और वो कौन है, क्योंकि आप दोनों ही समर है। तो किसी भी तरह का चंदा नहीं लिया जाता, क्योंकि चंदा जो होता है, पैसा जो होता है, वो एक तरह का ग्रीड लेके आता है, वो एक तरह से
एक इंसान को ज्यादा पावरफुल कर देता है, दूसरे इंसान को दबा देता है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए और एक ने पैसे दिए हैं, जो बेसिक संगठन का कंसेप्ट है। तो समर्थ संघ में बिल्कुल किसी भी तरह के पैसे की बात नहीं होती, और यही चीज आप अपने बच्चों को भी घर में या डेली अपनी लाइफ में हमेशा सिखाते रहते हैं कि किसी भी तरह का ग्रीड, किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह की लोभ से आप हमेशा बचना और अपने मन हमेशा साफ रखना। तो आप यही बताते हैं अपने बच्चों को, ये सारे बहुत नेचुरल कंसेप्ट हैं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति अभ्यास कभी नहीं बेसिकली ये है कि आप अपने बच्चों को हर तरह के भेदभाव से, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन से, हर तरह के फर्क अंतर से बचाना चाहती हैं। आपका बेटा है या बेटी है, आपके मन में कभी उस चीज के लिए फर्क नहीं आता। आपकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, आपको तब भी उनमें फर्क नहीं आता कि ये मेरा है फेवरेट, ऐसा नहीं है। तो आप ये चाहती हैं कि वो भी बाहर, मतलब समाज में किसी भी तरह के भेदभाव से बचे और जो उनका खुद का पोटेंशियल है उसको अनलॉक करके पूरी तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से परस्यू कर पाए। तो यही है तीसरा अमर्त्य विनय कि जातीय अभ्यास कभी नहीं होगा, किसी भी तरह का फर्क नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं प्रैक्टिस में लिया जाएगा, किसी भी तरह का अंतर नहीं किया जाएगा, हमेशा बराबरी, हमेशा समता से हर किसी को देखा जाएगा। चौथा है केवल संघवाद। तो केवल संघवाद का ये मतलब है कि जो संघ की बातें करेगा, जो इकट्ठे होने की बातें करेगा, जो एकत्रित होने की बातें करेगा, जो साथ में रहने की बातें करेगा, जो संघ के भले के लिए सोचेगा, जो अपने समाज के भले के लिए सोचेगा, जो समणों के लिए सोचेगा, उसी के मतलब उसी की यहाँ पे एंट्री हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो संघ के बारे में उल्टी बात करे या जो संघ को तोड़ने की, खींचने की कोशिश करे, अंदर से उसमें फूट डालने की कोशिश करे कि उनका अभी ऐसा, मतलब उनको यहाँ पे संघ में रखा जाएगा। तो संघ में रहना जो चौथा है केवल संघवाद, उसको आप अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकती हैं कि जो संघ में रहते हैं कि हमेशा एक साथ रहते हैं। आप हमेशा बताते हैं अपने परिवार में भी कि सबके सब एक साथ रहो, संग संग रहो, साथ साथ रहो, लड़ो झगड़ो नहीं, दूर दूर मत हो। हमेशा घर, हर कोई चाहता है कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ इकट्ठा बना रहे, कोई फर्क ना आए, कुछ भी बाहरी एलिमेंट आके मेरे घर में फूट ना डाल दे। तो यही बात है, चौथा अमर्त्य विनय केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी भी नहीं होगी। पांचवा जो हमारा अमर्त्य विनय है वो हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो ईगो होता है, हमारे अंदर की जो मैं होती है कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा इंसान हूं, तो उस चीज को हमारे अंदर से खींचता है। हमारे अंदर जो समता का भाव है हमारे अंदर, अगर आप हमेशा से बहुत ज्यादा स्पेशल बने रहे हैं तो आपको संघ में आके वो स्पेशल स्टेटस बिल्कुल हट जाता है। आपको किसी तरह का स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता। आप जो है, सामने वाला भी वही है, आपके पीछे वाला भी वही है, दाएं वाला भी वही है, बाएं वाला भी वही है, ऊपर जो बैठा है वो भी वही है, नीचे जो बैठा है वो भी वही है। तो संघ में किसी भी तरह के अहंकार का, किसी भी तरह का पद का, किसी भी तरह की स्पेशल स्टेटस का कोई जगह नहीं है। और यही चीज जो अहंकार है या मैं है, आप हमेशा यही, अपने बड़े बूढ़े हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा मैं नहीं होनी चाहिए कभी भी घर में, अंदर अपने परिवार में कभी भी किसी तरह की ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो से परिवार साथ नहीं रहते, टूटते हैं। तो वही बेसिक बातें हैं जो आपके एंसेस्टर्स, आपके बड़े बूढ़े आपको सिखाते आ रहे हैं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संघ में ये जितने भी 10 अमर्त्य विनय हैं, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इन्हें नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे के सारे 10 अमर्त्य विनय बिल्कुल नेचुरल प्रिंसिपल्स पे आधारित है, बिल्कुल प्राकृतिक बातें हैं ये सारी की सारी। कि जो संघ है वो सच ही बता रहा है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगा। अगर सूरज उग रहा है ईस्ट में तो वो ईस्ट में ही उगेगा। आपके कुछ भी मान लेने से, आपके किसी भी कल्टिस बिहेवियर से वो चीज बदल नहीं जाएगी। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा कि समुद्र इतना बना है और ये धरती का मेजर हिस्सा पानी है और कुछ हिस्सा धरती या कम हिस्सा धरती है, और हम भी उसमें से बहुत छोटे जीव हैं, इतनी सारी प्रजातियां, इतनी सारी स्पीशीज है। ये सब फैक्ट्स हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। ऐसे ही आप कभी देखेंगे कि ज्यादातर जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी जीव है, वो झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, संघ में ही रहना पसंद करते हैं, इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो जो संघ है, जो सच है, जो प्राकृतिक सच है, उसको किसी भी तरह के पंजीकरण की, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की, किसी भी तरह के ठप्पे की, किसी स्टैंप की, किसी भी तरह के नोटिफिकेशन की, किसी भी तरह के डेक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही है ना। आप इंसान हैं, ये एक फैक्ट है। अगर आपके घर में कोई पेट है, आपने एक पेट डॉग रखा हुआ है, एक पेट कुत्ता रखा हुआ है, तो वो एक अलग स्पीशीज है, ये फैक्ट है। तो संघ को किसी भी तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो समण है वो आपकी एक मूलभूत, आपकी मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी है। क्योंकि आपको वो कहीं ऐसे फॉर्म में लिख के, कोई आधार कार्ड जनरेट करके, कोई पासपोर्ट जनरेट करके उसमें मेंशन करके ये नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम ये हो, क्योंकि तुम वो हो, तुम वो पैदाइशी हो, वो तुम अपने डीएनए से हो, वो तुम अपने सबसे छोटे, जो आपका जो सबसे छोटा शरीर का अंग है, जो सेल है जिससे आपका पूरा शरीर बड़ा होके बनता है, आप वहां से समझो, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। सातवां है संगादिशेष सबसे ऊपर है। तो हम अपने घरों में हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, बड़े जो कहते हैं आप उस बात का पे सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन उस बात के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तो आप सवाल उठा के उस वजह को जान सकते हैं। सवाल करना कभी, क्यूरियोसिटी इज नेवर अ बैड थिंग, सवाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको जो बड़ों की बात है वो नजरअंदाज नहीं करनी है। ऐसे ही संघ की जो बात है, संघ का जो आदेश है, संघ ने जो आदेश दिया है, या संघ ने जो मिलके सबने बैठ के डिसाइड करा है, वो सबसे ऊपर है। आप अगर सांघिक इंसान है तो आपको वो चीज माननी पड़ेगी। आप समण हैं, आप सांघिक हैं, आपको वो चीज माननी पड़ेगी। आप उस चीज को नहीं नकार सकते। जैसे कि आप, जितनी भी महिलाएं हमारी अपने बच्चों को ये सिखाती हैं कि जो हमारे बड़ों ने बोला है उसकी कोई वजह होगी, ये बात माननी है आपको। जैसे कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, हमें ढंग से खाना खाना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे बड़े हमें बताते हैं, हमेशा से बताते आए हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें सिखाते आए हैं, और वो बातें गलत नहीं है। चाहे हमें उनका रीजन आज ना पता हो, लेकिन कोई ना कोई बात कहीं ना किसी लॉजिकल पॉइंट से ही बताई गई है। ऐसे ही सेम ये बात है कि जो संघ का आदेश होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। वो हर सांघिक को मानना होता है, हर समण को मानना होता है। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति में संघ कभी नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि पावर करप्ट ऑल। जो पावर होती है वो एक इंसान को ज्यादा ऊपर होने का एहसास देती है, और जब एक इंसान खुद को दूसरे के ऊपर समझने लगता है तो सामने वाला अपने आप खुद को नीचे समझ, मतलब नीचे होने का उनको एहसास होने लगता है। तो जो पॉलिटिक्स होता है और जो पैसा होता है वो लोगों में अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन, अननेसेसरी भेदभाव लेके आते हैं। और एक इंसान को जो किसी कुर्सी का गुरूर हो जाता है, किसी पोजीशन का, पावर पोजीशन का गुरूर हो जाता है, दूसरे इंसान के लिए वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके लिए वो नीचा हो जाता है। और इसी वजह से जो इंसान खुद को नीचे समझने लगता है, उसके मन में जिस इंसान के पास पावर है, जिस इंसान के पास पोजीशन है, उसके लिए ईर्ष्या आने लगती है। तो अगर आप सामने वाले के लिए ईर्ष्या करने लगेंगे तो आप समण कैसे हुए? आप जब खुद को बराबर नहीं समझते तो आप समण कैसे हुए? तो इसीलिए राजनीति संघ में कभी भी नहीं आएगी। और दूसरा रीजन ये भी है कि राजनीति हमारे जीवन का एक बेसिक, एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि राजनीति ही सब कुछ है। जैसे लोग फाइनेंशियली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे लोग इंटेलेक्चुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोग प्रोफेशनली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपने आप को पॉलिटिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं। इट इज जस्ट अ प्रोफेशन। वो सिर्फ एक काम है, वो एक सिर्फ एक प्रोफेशन है कि आप क्या परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर में, वो बस एक करियर ऑप्शन है। राजनीति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि उससे हमारा संघ ही बिखर जाए, जो हमारी परंपरा है वही टूट जाए। तो हम जो वो चीज है जो हमारी परंपरा में टूट और फूट ला सकती है, हम उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ देते हैं। तो यही चीज है हमारा आठवां अमर्त्य विनय। तो नौवां अमर्त्य विनय है संघातक की वापसी संघ में कभी भी नहीं होगी। संघातक की वापसी संघ में कभी भी नहीं होगी। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि जो संघ को तोड़ने की बात करेंगे, किसी भी तरह से संघ को आहत पहुंचाने की बात करेंगे, किसी भी तरह से संघ का बुरा चाहेंगे, किसी भी तरह से ऐसा स्कीम करने की कोशिश करेंगे कि जिससे संघ का कुछ बुरा हो सकता है, हमारे समणों का कुछ बुरा हो सकता है, हमारे समाज का कुछ बुरा हो सकता है, उस इंसान को संघ से बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह से उन्हें सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा कि आप संघ में वापस आ जाएं। क्योंकि एक बार किसी की नीयत अगर खराब होती है तो आप उस चीज पे नहीं मतलब गारंटी कर सकते हैं, उस चीज को नहीं खत्म कर सकते हैं कि हाँ अब ये इंसान सुधर गया होगा। इस चीज का कोई
मतलब कोई पैरामीटर नहीं है इस चीज को देखने का। इसीलिए, और आप यही चीज अपने घर में सभी को, अपने परिवार वालों को भी बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, यंगस्टर्स को बताते हैं, टीन्स को बताते हैं कि बेटा धोखे से हमेशा बचना, कि कोई आपको धोखा ना दे, किसी भी तरह के धोखे में मत पड़ना, किसी भी तरह की, मतलब हमेशा अपना बचाव करना, हमेशा अपनी प्रोटेक्शन करना। कुछ भी अगर गलत लगे, किसी की भी अगर इंटेंशन गलत लगे आपके घर को लेके, आपके परिवार को लेके, आपको खुद को लेके, तो आपको हमेशा अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना है, आपको हमेशा उससे बचना है। यही आप अपने घर में भी बताते हैं, और यही हमारे नौवे अमृत विनय का भी मतलब है। 10वां हमारा अमृत विनय है कि ऊपर युक्त जो 9 विनय है वो संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। इसलिए क्योंकि संघ का जो ये रूल है, ये जो रूल्स है जितने भी, इन्हीं के ऊपर संघ आधारित है। अगर इनमें से एक में भी थोड़ी सी भी ढील लाई गई, किसी भी तरह के अमेंडमेंट करा गया, किसी भी तरह से इसको तोड़ा मड़ोड़ा गया, किसी भी तरह से इसको कुछ ना कुछ ऐड करने के, एडिशन करने के या ओमिशन करने की कोशिश करी गई, तो वो जो हमारे अमृत विनय है वो किसी भी तरह से करप्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो 10वां रूल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिससे कि ये सेट होता है कि कोई भी हमारे जितने रूल्स है जो हमारे संघ को साथ में इकट्ठा लेके आने की हमारी जो कोशिश है दोबारा, वो हिल ना पाए, वो बिल्कुल अडिग रहे, अटल रहे। और ये जो अमृत विनय है, ऐसे ही आपके जो अगर आप इसको अपनी लाइफ में देखेंगे तो जो ये वाली बातें हैं कि हमेशा अपनापन रहना, हमेशा लालच और लोभ से बचना, बाहर के धोखे से बचना, किसी भी तरह के करप्शन के अंदर मत पड़ना, किसी भी तरह के भेदभाव से बचना, ये सारी बातें ऐसी हैं जो चाहे कितनी ही जनरेशंस गुजरती चली जाए, चाहे कितने ही लोग कैसे भी होते, चाहे किसी की भी किसी भी मत के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी नेशनैलिटी के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी तरह के अंतर से कैसे भी लोग हों, वो सब आपकी ये सारी बातें मानेंगे कि हाँ, हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते आ रहे हैं कि इन सब चीजों से बचना, ये भेदभाव मत करना, और ग्रीड मत करना, लालच लोभ में मत पड़ना, अपने साथ रहना, हमेशा बड़ों की बात मानना। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो अडिग है, अटल है, जो नहीं बदली जा सकती। और यही हमारे संघ के 10 अमृत विनय हैं, जो बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है। और इसीलिए जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी समड़ियां हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर सोशली बहुत ज्यादा आक्रोश नहीं कर सकती हैं, किसी भी तरह से किसी भी आंदोलन में, किसी भी संघर्ष में नहीं पड़ सकती हैं, आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक, कि आप अपनी खुद की आवाज ढूंढने की कोशिश कीजिए, और दूसरा, हमारे जो संघ के अमृत विनय है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, आपके बच्चे उस चीजों को समझ के, देख के, बच्चा हमेशा देख के अपने माँ बाप को सीखता है, या अपने बड़ों को देख के सीखता है, वो भी उस चीज को अपने जीवन में उतारेगा अननोइंगली। जो हमारी आगे की जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है समड़, वो अपने आप ही समड़ जितने नियम है वो अपने आप को, उनको लेके, उनको एब्जॉर्ब करके ही बड़े होंगे। तो अगर हमारे जनरेशन में भी अगर कोई भी फर्क बच रहा है, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन में, वो भी बेसिक छोटा अगर कोई तिनका फर्क भी बच रहा है, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन में भी खत्म हो जाएगा। बस सभी को संघं नमामि। अगर मेरे व्यक्तित्व में कोई भी गलती हुई हो, मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। संघं नमामि।